नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आरएसएस के सबसे करीबी माने जाने वाले पुजारी को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जेल नहीं भेज पाएगी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ अजान पर रोक का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टेस्टिंग किट्स खरीद में लगाया घोटाले का आरोप, पीएम मोदी से मांगा जवाब। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार ने नीरव चौकसी जैसे 50 घोटालेबाजों का कर्ज माफ किया है, जिसका खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। एक एक कर इन सभी महत्वपूर्ण आज दिन भर की ताजा मुख्य बड़ी खबरें, तमाम टॉप ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण खबरें के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है, आरएसएस के बेहद करीबी माने जाने वाले नासिक के एक पुजारी को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के एक पुजारी जो एक बड़ा बिजनेसमैन भी है, उसे दुबई में गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक दुबई के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर पैसे जुटाने के आरोप के चलते उसे गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक दुबई में जिस पुजारी को गिरफ्तार किया गया है, उस पुजारी का नाम प्रभाकर है। पुजारी प्रभाकर के खिलाफ शाही सदस्य ने खुद शिकायत दर्ज की थी कि वह पैसे जुटाने के लिए परिवार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा पुजारी ने दुबई की रॉयल फैमिली के साथ चलाई जा रही एक कंपनी के लिए भारत से पैसा निवेश कराने का झूठा वादा भी किया था। दुबई के शाही परिवार की शिकायत के बाद पुजारी प्रभाकर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही भारतीय दूतावास ने उसकी जमानत करने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुधीर प्रभाकर का आरएसएस में कितने करीबी संबंध है। हालांकि गिरफ्तार किए गए पुजारी प्रभाकर की जमानत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारी खुद वहां के पुलिस स्टेशन पहुंचे। दूतावास के अधिकारी का कहना है कि प्रभाकर कुछ परेशानियों में थे। हालांकि उन्होंने प्रभाकर पर लगे आरोपों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन पुजारी प्रभाकर जमानत पर रिहा हो गए हैं। हालांकि पुजारी प्रभाकर का पासपोर्ट अभी भी दुबई पुलिस ने जब्त किया हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के आधार पर जेल भेजने के मामले में सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की और राज्य सरकारें अब सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेज पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी संविधान की धारा 19A के खिलाफ मानते हुए इसे रद्द किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सोशल मीडिया पोस्ट को विवादित मानते हुए पुलिस आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कार्रवाई करती थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सोशल मीडिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यह धारा लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। आईटी एक्ट लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान की धारा 19A के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब नहीं होगी। लेकिन यदि राज्य सरकारें, प्रशासन किसी भी पोस्ट को विवादित मानता है या उसे विवादित लगता है तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पुलिस अब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी। जिस धारा के तहत पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी करती थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को निरस्त कर दिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने नीरव चौकसी जैसे 50 घोटालेबाजों का कर्ज माफ किया है, जिसका एक आरटीआई में खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के जरिए देश के 50 सबसे बैंक डिफाल्टरों का 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज माफ किए जाने की खबर सामने आई है। इसी जानकारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 14 अप्रैल को एक आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के 50 सबसे बैंक घोटाला करने वाले लोगों का 68,000 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकार की है। इस सूची में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे के नाम शामिल है। अब राहुल गांधी ने इस मामले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा है कि कुछ सप्ताह पहले संसद में उनके सवाल का जवाब न देकर इसी सच को छिपाया गया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि अब रिजर्व बैंक ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छिपाया गया। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कर्ज अदा नहीं करने वाले 50 सबसे बड़े कर्जदारों के नाम पूछे थे। इस पर सरकार ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC की वेबसाइट पर सारे नाम दिए जाते हैं और यह नाम वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने देश के 50 सबसे
से बैंक घोटाला करने वाले लोगों का 68,000 करोड़ रुपए माफ करने की बात स्वीकार की है। इसको लेकर कांग्रेस अब मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजीपुर में अजान पर रोक के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर में लॉकडाउन का हवाला देते हुए मस्जिदों से अजान पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करने की अपील की है। बता दें कि गाजीपुर में रमजान शुरू होने से पहले हुई बैठक के बाद वहां के कलेक्टर ने सहरी और इफ्तार के वक्त अजान की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में अजान पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। जिला प्रशासन के इसी रोक के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि गाजीपुर में पहले 3 फिर 2 को कोरोना संक्रमण पाया गया, लेकिन 5 लोग ठीक होकर अपने घर भी आ गए हैं। बाद में एक महिला भी संक्रमण मिली, उसका इलाज वाराणसी में चल रहा है। इस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मस्जिदों में नमाज पर रोक लगा दी है। प्रशासन के आदेश को लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। अब लोग अपने घर में ही नमाज पढ़ने लगे हैं। लेकिन इसी बीच अचानक 24 अप्रैल को मस्जिदों से होने वाली अजान पर रोक लगा दी गई है। रमजान के पवित्र महीने में अजान पर लगी रोक से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सांसद ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। वहीं सांसद ने कहा है कि 23 मार्च से पूरे देश के साथ गाजीपुर में भी लॉकडाउन हुआ। सरकार के आदेश पर हर तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई। सभी लोगों ने सरकार के आदेशों को स्वीकार किया और उसका अच्छे से पालन किया है। सांसद का कहना है कि मस्जिदों में होने वाली अजान पर किसी भी राज्य या देश के किसी हिस्से में रोक नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस और अधिकारियों ने धमकी दी है कि मस्जिदों से अजान हुआ तो रासुका के तहत कार्रवाई होगी। सांसद ने आरोप लगाया कि कई मस्जिदों के इमामों के खिलाफ बिना किसी कारण FIR भी लिखी गई है। सांसद ने कोर्ट से अपील की है कि लोगों के मौलिक अधिकार और रमजान के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में केवल मौजीन को जाने की इजाजत मिले और अजान पर रोक हटाई जाए। साथ ही उन्होंने अपने पत्र को PIL स्वीकार करने की गुजारिश की है और अधिकारियों द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने से रोकने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने टेस्टिंग किट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। कहा है कि PM तुरंत इस पर कार्रवाई करें। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस रैपिड किट की कीमत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना किट्स खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए PM मोदी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को सभी देशवासियों का अपमान बताया है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी टेस्टिंग किट्स में मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में खराब PPE किट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई इंसान अपने लाखों भाइयों और बहनों की अथाह पीड़ा से भी मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा, यह विश्वास और समझ से परे है। यह घोटाला हर भारतीय का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि भ्रष्टाचारी को न्याय में लाने के लिए तेजी से कार्रवाई करे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी विधायक ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आशा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे कमरे में पहुंचकर लेने लगे मीटिंग। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कर्नाटक के होनाली से बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने आशा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे कमरे में मीटिंग ली। न्यूज एजेंसी ANI ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्देशित सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यह वीडियो 23 अप्रैल का है। कर्नाटक के दावणगिरे जिले के बीजेपी विधायक और MP रेणुकाचार्य ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने हर बैठकों में सभी से कहते रहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक फोटो फ्रेम के कारण अब ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक फोटो फ्रेम के कारण कांग्रेस ने निशाने पर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस आयुर्वेदिक काढ़े को सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वोत्तम बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने उस आयुर्वेदिक काढ़े
सिंघाड़े के पैकेट पर अपना फोटो लगवा दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस तस्वीर को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि दवाओं पर भी विज्ञापन, महामारी में बेशर्मी जारी है। जिस प्रदेश में 2300 संक्रमित और डॉक्टर अफसर समेत 117 मौतें हुई हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री अपने फोटो छपवा कर प्रचार में लगा है। रोते बिलखते, तड़पते छटपटाते और दम तोड़ते इंसानों के बीच शिवराज का एक कौन सा महोत्सव काल है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा है कि माफ करिए शिवराज जी, कोरोना के इस जंग में आपका चित्र गवर्नमेंट पैक्स में देना बहुत गलत मैसेज है। सरकारी पैक्स में ऐसा करना दंडनीय अपराध है। क्या आपके अनुमति से हुआ है? अगर नहीं तो जिस अधिकारी के आदेश से हुआ है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि सरकारों को कंफ्यूज करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन हो या आंशिक लॉकडाउन, राज्य सरकारों के बीच कंफ्यूजन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्रालय मौखिक आदेश दे रहा है। गहलोत ने कहा है कि गृह मंत्रालय क्या कोई अपराध कर रहा है जो लिखित आदेश नहीं दे सकता। गहलोत ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मौखिक आदेशों के कारण मजदूर, कोटा के विद्यार्थियों सहित तमाम लोग परेशान हैं। पहले मौखिक कहा कि जितने भी श्रमिक अपने राज्यों में जा सकते हैं, बसें संचालित की जा सकती हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे आदेश नहीं है। कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को हमने अपने स्तर पर प्रयास कर घर भेजना शुरू किया है। श्रमिकों और विद्यार्थियों को लेकर केंद्र को दखल देना चाहिए और लिखित आदेश जारी करने की कृपा करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, पीपीई किट से घोटाले से नहीं, खबर आने से परेशान है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट की सप्लाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार ने खबर लीक होने की जांच एसटीएफ को दे दी है। सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी सरकार को यह घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि यह परेशान कर रहा है कि यह खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई और हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि यह परेशान कर रहा है कि यह खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि खराब किट की खबर बाहर आ गई, वरना किट की खराबी का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। उन्होंने आगे लिखा है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने बताया तुगलकी फरमान, बोले इस सरकार ने बस नौजवानों के हाथ में लॉलीपॉप ही थमाया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार 1 साल तक कोई भी सरकारी भर्ती नहीं करेगी। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है। सुरजेवाला ने कहा है कि लॉकडाउन, कोरोना संकट, आर्थिक संकट में नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके पास गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर रोजगार नहीं है। पहले ही पिछले 5.5 साल में इस सरकार ने हरियाणा के जवान को केवल लॉलीपॉप थमा रखा है। हमारे नौजवान नौकरी खो चुके हैं। अब नया तुगलकी फरमान सुना दिया कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हरियाणा में पढ़ा लिखा युवा जाएगा कहाँ? इस प्रकार का अमानवीय निर्णय हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। अगर प्रतिबंध लगा तो हरियाणा का युवा जाएगा कहाँ? फिर आप सरकार में बैठे क्यों हैं? क्या आप एक पिता की मुश्किल समझ सकते हैं? सुरजेवाला ने कहा है कि इस निर्णय को सरकार वापस ले। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोटा में छात्र और प्रवासी मजदूर मामले में हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख एतराज जताया है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों और राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को अपने राज्य बुलाने के मामले में अब सियासी रंग तेज हो गया है। जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उठाया था, अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले पर नीतीश कुमार के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि झारखंड के 5000 छात्र कोटा में फंसे हैं, जबकि 5 लाख से अधिक मजदूर राज्य के बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार होम मिनिस्ट्री के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नहीं ला रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य आपसी सहमति से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि इसमें होम मिनिस्ट्री की मौन सहमति मरी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के उस आदेश को भी मानने से इनकार किया है जिसमें दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके पीछे राज्य में बढ़ते मामलों की संख्या को बताया गया है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।